चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। देखो, मैंने आपको गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला करा रखा है। 30 मिनट की वीडियो है और 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको स्टर्लिंग फार्मूला करा रखा है और 10 मिनट के अंदर अंदर ही बेसल्स फार्मूला करा रखा है। तो अगर आप वो वीडियो देख लेते हो क्लियरली अच्छे तरीके से, तो आपको गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला और बेसल्स फार्मूला के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने आपको एग्जांपल्स भी करा रखे हैं। हर एक फार्मूले के एग्जांपल्स साथ के साथ पहले एक्सप्लेन करा है, उसको याद कैसे करना है फार्मूले को, फिर कब वो यूज़ होगा और किस तरह से उससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उस तरह से मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 जो है आपकी, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली हम देख लेते हैं। 16 क्वेश्चंस है। देखो, क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने का तो कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है, क्योंकि मैं आपको करवा चुकी हूँ 30 मिनट और 10 50 मिनट में आपके एग्जाम्पल्स भी डन है और चारों फार्मूलेज़ की एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन, याद करने की ट्रिक, सब कुछ डन है 3 वीडियोस के अंदर अंदर अलग अलग में। तो वो वीडियोस देख लो, एक्सरसाइज खुद सॉल्व करो, तो आपको इजीली जो है एक्सरसाइज आपसे हो जाएगी सॉल्व। ये वीडियो तो सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आपको सामने सोल्यूशन दिख जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखेंगे तो आपको गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें जब y की वैल्यू, x की वैल्यू जो 21 है तो y 18.4704 है। फिर जब x 25 है तो y की वैल्यू दे रखी है, x 29 है तब y की वैल्यू दे रखी है, x 33 है तब y की वैल्यू दे रखी है, x 37 है तब y की वैल्यू दे रखी है। जब x 30 है तब y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम u निकालेंगे, x माइनस a बाई एच, राइट। तो x 30 है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। a आपका 29 है, क्यों? क्योंकि 30 की वैल्यू निकालनी है। 30 जो है वो लाई करेगा किसके बीच में? अगर हम बात करते हैं किसके बीच में लाई करेगा? 29 और 33 के बीच में। और 30 से क्लोजेस्ट 29 है या 33 है? 29 है। तो a क्या हो जाता है आपका? 29। a को हम x नॉट भी कहते हैं, राइट। तो x नॉट क्या है? 29। तो y नॉट क्या होगा? 17.1070, राइट। तो x नॉट हो गया 29, y नॉट हो गया 17.1070। और फिर हम टेबल बनाते हैं u की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद। h क्या होता है? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। x में कितना डिफरेंस है? 4 का, तो u की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो ये आपका गॉस फार्मूला होता है। अब आपको u की वैल्यू से तो क्वेश्चन ये हो जाएगा सारा, जो ये टर्म है आपकी, ये वाली जो टर्म है, ये कैसे सॉल्व होएगी? u की वैल्यू पता है तो सिंप्लीफाई मैथ्स करना है। आपको वैल्यू किस चीज़ की पता होनी चाहिए? y नॉट की, डेल y नॉट की, डेल स्क्वायर y माइनस 1 की, डेल क्यूब y माइनस 1 की, डेल की पावर 4 y माइनस 2 की। जो गॉस वाली मैंने आपको वीडियो करवा रखी है फॉर्मूले की, उसमें आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे वैल्यू निकालोगे। करनी क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है आपको। पॉइंट को उठाने के लिए 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम y को। ठीक है, अब देखो x नॉट क्या होता है? a, और x नॉट क्या है? 29। तो x नॉट के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है? 171070। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका डेल y नॉट, सॉरी y नॉट। ठीक है, तो x नॉट क्या है? 29। x नॉट के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है? y नॉट, जो कि क्या है? 171070। ठीक है, फिर इसको हम बोलते हैं क्या? ये वैल्यू कौन सी हो गई आपकी? y नॉट। ये कौन सी हो जाएगी? y माइनस 1। ये कौन सी हो जाएगी? y माइनस 2। ये y नॉट है तो ये हो जाएगी y1, ये हो जाएगी y2। ठीक है, अब ये क्या थी? y माइनस 2, ये हो जाएगी डेल y माइनस 2, ये हो जाएगी डेल y माइनस 1, ये हो जाएगी डेल y नॉट, ये हो जाएगी डेल y1। इस तरह से हम हर एक टर्म को डिनोट करते हैं, राइट। तो मैंने उस वीडियो में बता रखा है। अगर आप एक भी वीडियो देख लोगे, स्टर्लिंग मेथड की देख लो या बेसल फार्मूला देख लो, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि टेबल को हम किस तरह से, टर्म्स को टेबल की डिनोट करते हैं। तो वो वैल्यूज टेबल से निकालोगे। u की वैल्यू आपको पता ही है, तो सिंपल फॉर्मूले में पुट करा, क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा। इसमें देखो क्या है, सिंपल है। वैल्यू निकालनी है 9 पे, तो x 9 हो गया। ठीक है, लाई करेगा 8 और 12 के बीच में, x नॉट 8 हो जाएगा, यानी कि a 8 हो जाएगा। h इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, वो 4 दिख रहा है, तो u की वैल्यू आ गई। टेबल बना दी, टेबल की टर्म्स को डिनोट कर दिया, y नॉट, डेल y नॉट, फिर y नॉट, डेल y नॉट के ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी? डेल y माइनस 1। इस तरह से करते हैं इसको। फिर गॉस फॉरवर्ड फार्मूले से u की वैल्यूज तो सिंपल लिख दी, और जो ये ये है y नॉट, डेल y नॉट, डेल स्क्वायर y माइनस 1, डेल क्यूब y माइनस 1, इनकी वैल्यू हमने
टेबल से निकाल के इसके अंदर डाली है, सिंपल कैलकुलेशन करिए, क्वेश्चन हो जाएगा। सिमिलरली हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है यू की वैल्यू निकालते हैं, पहले टेबल बनाते हैं फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन 4 है, टेबल बनाई, यू की वैल्यू निकाली, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, हो गया, ख़त्म। प्रैक्टिस करो ये क्वेश्चन को तभी होगा, ऐसे देख के नहीं जाना पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको अप्लाई करना है गॉस बैकवर्ड फार्मूला। तो गॉस बैकवर्ड फार्मूला के लिए भी वही वीडियो है, गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बनाई है 30 मिनट की, तो वो देख लेना, क्लियर आपको हो जाएगा ईजीली। तो यू की वैल्यू निकाली, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई, गॉस बैकवर्ड फार्मूला यूज़ किया, ख़त्म। सेम तरीका है, बस फार्मूला अलग है गॉस बैकवर्ड का, वरना तरीका तो सेम ही है करने का। और टेबल के अंदर टेबल बनाने का तरीका भी सेम है, टेबल के अंदर टर्म्स को डिनोट करने का तरीका भी सेम है। अगर स्टर्लिंग या बेसल की कोई एक वीडियो भी देख लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि टर्म्स को किस तरह से डिनोट करना है आपको, यानी कि इनमें से वाई नॉट कौन सी टर्म है, डेल वाई माइनस 1 वाली कौन सी टर्म होगी, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 वाली कौन सी टर्म होगी, डेल क्यूब वाई माइनस 2 वाली कौन सी टर्म होगी, वो आपको पता लग जाएगा। बुक में जैसे एरो बना रखी है आपके एग्जाम्पल्स में, राइट, वो एरो वाला मेथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सिंपल जो मैंने करवा रखा है वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 भी गॉस बैकवर्ड है, सिंपल तरीके से ये भी आपका हो जाएगा, सिर्फ यू की वैल्यू थोड़ी देख लो किस तरह से कैलकुलेट करी है, ठीक है। तो गॉस बैकवर्ड एंड गॉस फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल थे। अगर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ करना है इसमें भी कुछ नहीं है, यू की वैल्यू निकालनी है और आपका टेबल बनानी है, स्टर्लिंग फार्मूला वैल्यू पुट करनी है, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 9 में भी स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल यू की वैल्यू निकालनी है, टेबल बनानी है एंड फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ख़त्म, ठीक है। 10th में भी सेम है, स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ करना है, यू की वैल्यू निकालनी है, टेबल बनानी है, वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूले के अंदर, सॉल्व करना है, क्वेश्चन ख़त्म। क्वेश्चन 11 में अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11 फार्मूला इसमें आपको नहीं दे रखा। अब जब आपका यू है 0.25, तो 0.25 है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, स्टर्लिंग कर लो इसमें आप फार्मूला। तो वैसे तो आप इसमें गॉस फॉरवर्ड फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। जब कब यूज़ करते हैं गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, जब यू की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में है। बैकवर्ड तो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला तब यूज़ होता है जब यू की वैल्यू -1/2 और 0 के बीच में है, राइट। स्टर्लिंग फार्मूला -1/2 और 1/2 के बीच में जो वैल्यू होती है तब हम यूज़ कर लेते हैं यू की, ठीक है। बेसल्स फार्मूला भी हम यूज़ कर लेते हैं जब यू की वैल्यू -1/2 और 1/2 के बीच में है। तो स्टर्लिंग फार्मूला से कर लेते हैं इसको सॉल्व हम, वैसे सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में दे ही रखा है कि बेसल्स फार्मूला से सॉल्व करना है, यू की वैल्यू निकालनी है, टेबल बनानी है, टर्म्स को डिनोट करना है, फार्मूले में पुट करना है, सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में भी बेसल फार्मूला से सॉल्व करना है, ये भी सिंपल तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसके अंदर मेंशन है नहीं कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। यू की वैल्यू 1/2 आई है, तो जब यू की वैल्यू 1/2 आ जाए तो बेसल फार्मूला यूज़ कर दिया करो क्योंकि उसके लिए बेसल फार्मूला सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर बोल ही रखा है कि बेसल फार्मूले से सॉल्व करना है। तो देखो, अगर आपने वही पिछली वाली वीडियोस एग्जांपल्स वाली देख रखी होगी तो इजीली आप सॉल्व कर लोगे। यहाँ तो बस मैं आपको सोल्यूशन दिखा रही हूँ कि किस तरह से कर रखा है, कि कोई अगर आपको सोल्यूशन करने में दिक्कत आए तो आप रेफरेंस एज ए यूज़ कर सकते हो इस वीडियो को, वरना खुद करोगे तो ज़्यादा सही होगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन इस तरह से आपने करे हैं, खुद प्रैक्टिस करें तो आपसे पेपर में भी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 16 देखो, ये आपको दे रखा है 5th डिफरेंस कांस्टेंट बोल रहे हैं, ये बेसल फार्मूला अप्लाई करके ये चीज़ प्रूव करनी है। बेसल फार्मूला ये होता है, आपको पता ही है, राइट। ध्यान से अगर देखोगे तो बेसल फार्मूला लिख दिया, यहाँ पे हम एक्स को पुट कर देते हैं 1/2 इस एक फार्मूले में, तो एक्स को 1/2 पुट करा तो आपके पास ये आ गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा ये आ गया, ओरिजिन शिफ्ट कर दिया 2 पे। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट आप देख सकते हो इसकी कैलकुलेशन, डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे क्वेश्चन, बेसल फार्मूला अप्लाई करके आपको ये चीज़ प्रूव करनी थी। सिंपल स्टेप्स आपको इसमें दिख जाएंगे, ये आपको पता ही ऐसे होता है कि भाई y1 कैसे आता है, जब आप y1 पे डेल लगाते हो 2 बार, और डेल का मतलब क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर लगा रहे हो, e-1 कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट से पूछ लेना।